गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम ये बताएंगे द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार क्या होता है ना। द्रव्यमान और भार क्या होते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक, तो देखिए द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार ये दोनों क्या होते हैं, तो इसको आपको जानना है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। और पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है, उस बल को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहा जाता है। ठीक है ना। यानी इसमें ये है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा जो होती है वो उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान। और पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है, वह बल का मान ही उस वस्तु का क्या होता है, भार होता है। ठीक है ना। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु को, वो फिक्स होता है। मतलब ये नहीं कि वो बढ़ता घटता रहे। लेकिन भार जो होता है ना, स्थान स्थान पर बदलता रहता है। अलग अलग स्थानों पर किसी का भार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भार बराबर होता है mg। भार बराबर क्या होता है, mg होता है। और जब भार बराबर mg होता है, भार बराबर mg, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा तो भार का मान भी क्या होगा, है ना, बदलेगा। या ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो ये समझ लो कि ऊंचाई पर किसी वस्तु का भार कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी सतह पर किसी का भार जितना है उससे कम हो जाएगा, कहाँ पर, ऊंचाई पर। गहराई में चला जाए, पृथ्वी की गहराई में, तो भार का मान कम हो जाएगा, जी का मान घटता है। यानी क्या कहा हमने, पहला हमने बताया किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और ये उसमें ये बताया कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है उसे उसका भार कहते हैं। ठीक है ना। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। जो भार होता है नियत नहीं रहता है, गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ प्लेस बाई प्लेस बदलता रहता है। ठीक है ना। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है और भार जो है सदिश राशि। कैसे सदिश राशि, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्य करेगा। ठीक है ना। इसलिए भार जो है क्या होती है, सदिश राशि। ठीक है ना। और द्रव्यमान को मापने के लिए भौतिक तुला का उपयोग करते हैं, तराजू राजू। उसमें गुरुत्वीय द्रव्यमान के लिए, और भार के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग तुला एक होता है ना, उससे मापते हैं। और ये इसका यानी क्या कहा जाए, द्रव्यमान को मापेंगे तो किससे मापेंगे, उसका मात्रक क्या लेंगे, किलोग्राम, है ना। और उसको जब मापते हैं तो वो न्यूटन होगा या कि डाइन होगा। क्यों, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है, बल है। भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ हम द्रव्यमान और भार में अंतर लिखे दे रहे हैं। देखिएगा, द्रव्यमान और भार का अंतर आए जानना है आपको। तो इधर दिख रहा है, इधर द्रव्यमान पहला नंबर, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और इसमें लिखेंगे किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से आकर्षित
करती है। किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से आकर्षित करती है उसे उसका भार कहते हैं। ठीक। द्रव्यमान जो है वो क्या है? अदिश राशि है। अब भार जो है वो क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान को द्वारा मापा जाता है। भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। इसका मान किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, अर्थात उस पर वातावरण, स्थान आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जी। पर निर्भर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है अर्थात उस पर वातावरण, स्थान आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है और किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है क्योंकि भार जी पर निर्भर होता है। और ये इसका मात्रक केजी ग्राम होता है। इसका मात्रक केजी SI में और ग्राम CGS में होता है। ये दोनों निरपेक्ष मात्रक हैं। ठीक है। और किलोग्राम भार ग्राम भार गुरुत्वीय मात्रक। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है SI में, ग्राम होता है CGS में, और इसका मात्रक न्यूटन होगा SI में, डाइन होगा CGS में, जो कि निरपेक्ष मात्रक हैं। और किलोग्राम भार या ग्राम भार होगा तो वो गुरुत्वीय मात्रक है। ठीक है ना। तो ये कभी कभी आप लोगों से पूछ दिया जाता है। हाँ, बच्चे सोचते हैं कि भार और द्रव्यमान एक ही है। ठीक है। जबकि बुखार नहीं, भार। ठीक है ना।
तो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार में ये आप लोगों को अंतर बात समझ में आ गई होगी, है ना। भार किसी वस्तु पृथ्वी के द्वारा जितने आकर्षण बल से किसी वस्तु को खींचा जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, वही उसका भार होता है। आप लोगों को बता दें, जैसे द्रव्यमान किसी का शून्य नहीं होगा, लेकिन भार शून्य हो सकता है। द्रव्यमान किसी का शून्य नहीं होगा, लेकिन भार शून्य होता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य होता है, तो वहाँ पर किसी वस्तु को ले जाया जाए तो उसका भार शून्य होगा। उपग्रह के अंदर वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, सब आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आगे का टॉपिक आपको संवेग संरक्षण का नियम फिजिक्स में आएगा, तो उसका वीडियो जब बनेगा तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। थैंक यू।